नमस्कार दोस्तों, मैं ऑलवेज विकास फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ। तो दोस्तों, मेरा सीजन 2 शुरू हो चुका है और अगर आपने नहीं सुना है इसे तो कृपया अभी सुनिए ताकि आपको ये वीडियो और आने वाली वीडियो समझ में आए। मैंने बेसिकली कहा था कि अगर कोई पीड़ित है तो उसके पास दो विकल्प हैं। यदि वो मजबूत पीड़ित है तो वो इस हिंसा के कुचक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। पर यदि पीड़ित ही कमजोर है, आत्मविश्वास उसमें कम है या डरपोक है, तो उसके लिए इस कुचक्र से लड़ना एक बहुत ही समझदारी वाला विकल्प नहीं है। उसके लिए जो विकल्प होगा, जो कि जादुई ट्रिक होगी, मैजिकल ट्रिक होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक बहुत ही जादुई ट्रिक बताई थी जो वास्तव में काम करती है और मैंने देखा है पीड़ित परिवारों में पीड़िता या पीड़ित द्वारा इसको अपना कर अपने जीवन को बेहतर बनाने में काफ़ी सफलता पाते हुए। तो इस ऑडियो में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जहां पे पीड़ित शायद लड़ नहीं सकता, उतना सामर्थ्य नहीं है, उसमें उतना आत्मविश्वास नहीं है। जब हम तर्क का रास्ता छोड़ देते हैं तो कई बार चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो वो जो दूसरी तकनीक है जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी बेहतर कर सकती है, वो दरअसल ये है कि सब कुछ एक परम सत्ता की मर्जी पर डाल दीजिए कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी है। ये ऊपर वाले का लिखा हुआ है, ये मेरा भाग्य है। और इसके अलावा एक उम्मीद पाल लीजिए, फिंगर्स क्रॉस कर लीजिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो जब आप एक ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं तो आप सच को एक तरह से नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और आप ऐसी झूठी दुनिया में जी सकते हैं जिसमें आपको सुकून ज़्यादा मिलेगा। ये कहानी शुरू होगी जब आपके ऊपर पहली बार अब्यूज़ होता है, पहली बार आप पे हिंसात्मक हमला कह लीजिए, मानसिक हमला कह लीजिए, शारीरिक हमला कह लीजिए, मौखिक हमला कह लीजिए, आर्थिक हमला कह लीजिए। तो आप स्वयं पे शक कीजिए कि शायद मेरी ही गलती है। तो ये जब आप पहली बार पहले थप्पड़ पे आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी ही गलती है, तो आगे के थप्पड़ों के लिए रास्ता खुल जाता है। और दूसरा ये होता है कि आपको बुरे नहीं लगते वो थप्पड़, जो बाद में आपके साथ जो भी होगा, जो बढ़ता जाना है, वो आपको बुरा नहीं लगता क्योंकि आप उसको भगवान पे छोड़ देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि ये तो प्रभु की इच्छा है, ये भगवान की मर्जी है और ये मेरा भाग्य है, मेरी तकदीर है। तो जब ये नज़रिया आप अपना लेते हैं तो आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। आप हर चीज़ में सुकून का अनुभव करने लगते हैं, सुरक्षा का अनुभव करने लगते हैं, एक बहुत ही शानदार ट्रॉमा बॉन्ड बना लेते हैं आप। और मेरे अनुसार मैंने देखा है लोगों को इस तकनीक का बड़ा ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए, जहां उनको किसी थप्पड़ पे भी कोई शिकायत नहीं रहती, कोई गुरेज नहीं रहता, कोई गुस्सा नहीं रहता। वो बस अपनी ज़िंदगी को इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी वाले आइडिया के साथ जीते चले जाते हैं। उनको सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सुधारा तो उसको जाता है जो बिगड़ा होता है। जब उन्होंने मान ही लिया है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ जीवन में ऐसा ही होता है, जो लिखा है वही हो रहा है, तो इसके आगे फिर कोई संघर्ष नहीं रह जाता, कोई कोई दुख नहीं रह जाता, कोई दर्द नहीं रह जाता, क्योंकि आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, उसकी मर्जी पे छोड़ दिया है। और आपके साथ जो भी हो रहा है, जो जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। उम्मीद के साथ आप चलते हैं, चलते जाएंगे। और एक, मैं नहीं जानता इसको मैं क्या कहूँ, पर उम्मीद पे दुनिया तो कायम है ही। उम्मीद रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, शरीर भी बेसिकली साथ छोड़ता जाता है। तो कोई इंसान अगर आज गुस्सा कर रहा है, आज मारपीट कर रहा है, तो उससे उसी इंटेंसिटी की उम्मीद 10 साल बाद तो नहीं की जा सकती। तो मैंने जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जख्म भरते जाएंगे और सब कुछ ठीक होता जाएगा, इसी उम्मीद पर आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, तो बस दोस्तों, यही दूसरी जादुई टेक्निक थी कि सब कुछ ईश्वर पर, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। उसकी इच्छा को मानकर स्वीकार कर लीजिए जो भी आपके साथ हो रहा है, और आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। ऑलवेज विकास इस समय आपसे विदा लेता है।
इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।